पहला शामिल पहला अध्याय 21 वचन से 21 वचन से आखिरी पद तक पढ़ लो। पहला शामिल पहला अध्याय। पहला शमूएल पहला अध्याय उसके 21 वचन से 28 पद तक इस प्रकार है। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रह। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वही घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शिलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रभु इस परमेश्वर बड़े वचन पर आशीष दे। आगे आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, हम सबको बनाने वाले मेरे जीवित पिता परमेश्वर, हम सब से बोलने और बातचीत करने वाले, विशेष करके मुझसे बोलने और बातचीत करने वाले मेरे जीवित पिता, मैं अपने उद्धार करता, मुझसे प्रेम करने वाले यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आती हूँ। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतने अच्छे और अद्भुत वचन को दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि बाइबल हमारे पास है। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि यीशु को भेजकर आपने हमें और विशेष करके मुझे पाप से, अंधकार से, बुराई से, शैतान के हाथों से छीन कर निकाला है। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के लहू में, यीशु मसीह के नाम में मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु, आपके जीवित लहू के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जिसके द्वारा मैं छुड़ाई गई हूँ प्रभु जी। और मेरे सभी भाई बहन प्रभु जी जो विश्वास करते हैं आपके लहू पर प्रभु जी, वो छुड़ाए गए हैं प्रभु, जिन्होंने विश्वास किया है और अभी भी प्रभु जी जो आपकी योजना में है, जो जुड़े हैं, जिन्होंने अब तक विश्वास नहीं किया, जो छुड़ाए नहीं गए हैं प्रभु जी, उनको भी छुड़ाइए मेरे प्रभु, उन पर भी दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु यीशु। प्रभु जी, जब आपके पवित्र जन प्रभु जी हमारे सामने वचन को रखते हैं, बोलते हैं प्रभु जी, जो निरंतर प्रभु जी आपसे जुड़े रहते हैं, ताकि हम लोगों के लिए प्रभु जी उन बातों को रख सके जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है प्रभु, जो चाहते हैं कि आप हमारे जीवन में वो बातें हो और उन वचनों को सीख कर प्रभु जी हम अपने जीवन में जीने वाले हो सके, उस अनुभव को लेने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मामू के लिए भी प्रभु जी आपकी बहुतायत के आशीष को मांगती हूँ प्रभु, अपनी स्वर्गीय आशीष को निरंतर उनके और उनके घर के सभी लोगों के ऊपर बनाए रखना प्रभु जी, ताकि ये सेवा इसी प्रकार से चलती रहे प्रभु, और भी अधिक प्रभु जी आत्माएं स्वर्गीय जीवन को जानने पाए। हमसे भी प्रभु जी
हम जो मीटिंग अटेंड करते हैं प्रभु, जितने लोग सिर्फ इसे मीटिंग ना जाने प्रभु, लेकिन हमारे जीवन से भी प्रभु जी और भी अधिक प्रभु आत्माएं बचने पाए प्रभु जी, ताकि हमारा प्रभु जी सुसमाचार को सुनना और प्रभु जी उद्धार पाना व्यर्थ ना जाए प्रभु यीशु। आपका क्रूस उठाना, आपका लहू बहाना प्रभु व्यर्थ ना जाए मेरे प्रभु। हम पर दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते पिता। आपकी दी हुई सामर्थ से और आपके किए गए प्रबंध से ही हम सारे काम को कर सकते हैं प्रभु जी। हमारे अंदर प्रभु अपने सामर्थ को, अपने बल को दीजिए, ताकि अपनी बुद्धि को दीजिए, ताकि हर एक काम में प्रभु यीशु सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी आपको महिमा मिले। हम घटे प्रभु जी और आप बढ़ते जाए प्रभु। हमें अपनी अद्भुत आवाज को सुनाइए पिता परमेश्वर, ताकि हम शमूएल का समान आपकी आवाज को सुन सके और उसका उत्तर दे सके। हम पर दया करना, अनुग्रह करना प्रभु। मीटिंग को, नेटवर्क को, हम सबों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी, और इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस अद्भुत समय के लिए, और उसके नाम की स्तुति करते हुए जो वचन आज हमने पढ़ा है उसमें से हम कुछ गहरी गंभीर बातों को अपने जीवन के लिए देखना चाहते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस अध्याय को आप लोग भी जो बाइबल लगातार पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मौका आपको मिला होगा और आपने पढ़ा होगा। वचन की बहुत सी बातें जिनको हम पढ़ते तो हैं, पर कई बार उसमें कई प्रकार के भेद छिपे हुए होते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों के हाथों में पहुंचता है, उनके हृदय से पवित्र आत्मा जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वैसा वो उससे लगातार बोलता और बात करता है। आज भी हम इस अध्याय में से किसी भी बात को गहराई तक या इसी अध्याय में से कुछ देखने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहां पर मैंने सिर्फ शामिल में से शामिल के बारे में कुछ बातों को हम सबों के लिए निकाला हूं। हम सब मतलब जो आज हम सुन रहे हैं और जो कभी भी कहीं भी सुनते हैं, उनके जीवन के लिए भी, क्योंकि समय समय पर बहुत से लोगों की प्रतिक्रिया मेरे पास आते रहती है और उसका मैं समय समय पर उनको उत्तर देता हूं, उनके प्रभु में बढ़ने के हिसाब से। तो आज भी दिन में जब कुछ लोग लगा करके बड़ी गंभीरता से सुन रहे थे और बड़ी आशीषों के साथ उन्होंने मुझसे बात करना शुरू किया, तो बहुत बार क्या होता है, परमेश्वर के वचन को, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के स्तर पर रखा गया है। जैसे यहां पर हम शामुएल को देखें तो शामुएल एक उस घर में पैदा हुआ जिसकी दो पत्नियां थी, हन्ना और पनिन्ना, और उसके एक पत्नी के दो बच्चे थे, बेटा बेटियां थी, और वो समय समय पर उनको बहुत दान भेंट दिया करता था। पर हन्ना इन बातों को देख करके, क्योंकि पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, 6वां वचन पढ़ो पहला।
पहला का 6 पद। पहला शमूएल पहला अध्याय उसका 6वां वचन। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। आगे। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? कई प्रश्न पूछ डाला उसने। क्या कारण है बोले? और इसमें हम भी कहीं कहीं पर दिखते हैं। जब हमारा मन रोता है तो हम एक ही काम करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रभु की निकटता को पाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा है। अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है। पर प्रियो, अच्छा ये है कि प्रभु जो हम सबों को बुला रहा है अपनी योजना में, इसलिए लगातार उसके संबंध में, उसके साथ उस प्रबंध में जो स्वर्गीय प्रबंध है उसमें हम बने रहें, क्योंकि वो प्रति क्षण हमको लेके बढ़ता है। इसकी प्रार्थना सुनी गई। जब ये प्रार्थना कर रही थी, आगे 10 वचन से पढ़िए। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के पढ़ते जाओ, यहोवा, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। हे पढ़ते सेनाओं जाओ। के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। पुराने समय में लोग परमेश्वर को अपने बच्चे को अर्पण कर देना बहुत बड़ी बात समझते थे। और उस समय जब यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर का नबी बनता था, परमेश्वर का जन बनता था, भविष्यवक्ता बनता था, सब उसका बहुत आदर करते थे और उसकी बात भी पत्थर की लकीर के जैसे होती थी। आप इसको जरूर पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे ही नहीं, ध्यान मनन भी करेंगे। और आगे पढ़ो, और आगे। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी मतलब दासी अपनी दासी को ओछी स्त्री मत समझ। मैं तो अपने प्रभु से प्रार्थना करने आई हूं। और देखिए, उसके पास में प्रार्थना के साथ साथ एक निश्चयता थी। तू मुझे पुत्र देगा, मैं उसे
अर्पण करूंगी। और जो पहले नाजीर हुआ करते थे उनके सिर पर अस्तुरा नहीं चलता था, उनका बाल नहीं कटता था कभी। इसलिए पुराने प्रभु के सेवकों को, दासों को, भविष्यवक्ताओं को आप देखते हैं कि उनके बालों को बड़ा हुआ, बड़े बड़े बाल दिखाते हैं। वो वास्तव में परमेश्वर के चुने जाने का ऊपर से लेकर नीचे तक कोई ना कोई चिन्ह उनके जीवन में होता था कि वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और हन्ना जिस याजक से, एली से बात कर रही थी, एली से ही क्यों बात कर रही थी? उस भवन में ही वो क्यों थी? आज इन प्रश्नों के साथ हम कुछ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब उसका बेटा हुआ आगे चल के, और उसके पति ने उससे फिर कहा कि चल भेंट चढ़ाने के चलते हैं। उसने अपने पति से कहा आप जाओ, जब तक बच्चा दूध नहीं पीना छोड़ेगा तब तक मैं घर में रहूंगी। पर उसके अंदर में कुछ निर्णय चल रहा था। और पहले समय में एक बड़ी बात होती थी कि जो मन्नत मानी जाती थी वो मन्नत को प्रभु के सामने माना जाता था। इसलिए बड़े आदर से, बड़े भय के साथ उन मन्नतों को पूरा किया जाता था, क्योंकि जब परमेश्वर के भवन में लोग पहुंचते थे तो उनके अंदर एक भय और एक आदर होता था। और उस भय और आदर के कारण वो जो कुछ बोलते थे वो अपना समर्पण भी वैसे ही करते थे। और इसलिए हनन्याह ने अपने बच्चे को, दूसरा अध्याय का पहला वचन से पढ़ेंगे, एक दो बात को देख ले फिर हम आगे चलेंगे। पहला शमूएल दूसरा अध्याय उसके पहले वचन से, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। फूल कर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तौलने वाला है। शूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया, जो पेट भरते। बस मतलब अब इसकी प्रार्थना बदल गई। अब इसकी प्रार्थना में जितने बैरी थे उसके साथ साथ इसने प्रभु को धन्यवाद भी दिया, सबके लिए प्रार्थना करने के साथ। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने बेटे को वहीं पर अर्पण कर दिया। बेटा पैदा होने के बाद जब वो पहली बार गई, उसने बेटे को वहीं पर अर्पण कर दिया। और आप उसको देखेंगे, क्योंकि ये काम को एली के बच्चों को करना था। पर वचन में लिखा है कि एली के बच्चे जो थे वो लुच्चे निकल गए, और उनका वर्णन दिया है वो बाद में आप देखेंगे। और एली जो है वो बहुत बूढ़ा हो गया था, 2 के 22 पद में दिया है। और वो अपने बच्चों को ऐसी बात नहीं समझाता था,
और जवानी में जो ना भी करे वो थोड़ा है। और एली ने अपने बच्चों को समझाया 25 पद में 2 के कि यदि एक मनुष्य का अपराध करे तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, पर यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा। पर अगले ही वचन में शामूएल बढ़ता गया, शामूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। और धीरे धीरे जब ये बालक इस योग हुआ तो उसको उसकी माता ने लाकर, 3 अध्याय का 1 वचन से पढ़ेंगे। पहला शमूएल 3 अध्याय उसके 1 वचन से, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। हाँ, मतलब इस्राएली लोग धीरे धीरे, आप पढ़ते आएंगे जब पुराने नियम से इस्राएलियों को छुड़ा करके निर्गमन की पुस्तक से और लय व्यवस्था, गिनती, इन पुस्तकों में जब आप बढ़ेंगे तो आगे चलेंगे तो सब रास्ते पर ही खत्म हो गए। पर कुछ लोगों को प्रभु बचा के रखा था जो खासकर उसकी सेवा में थे, और उसमें से एली जो भवन में याजक की सेवकाई करता था, उसको भी जब आगे भी हम देखेंगे समाचार मिला कि जब संदूक को ले गए और इस्राएली बंधुआई में चले गए तो एली वहीं पर गिर करके मर गया। उसकी बहू एक बच्चे को जन्म दे करके वहीं मर गई। और शामूएल बालक बढ़ता चला गया क्योंकि उसकी मां ने उसको अर्पण किया था। प्रिय, आज जो मैं बात बताना चाहता हूं, मां का अर्पण, मां का प्रार्थना। बहुत से लोग हैं जिन्होंने हम लोगों के लिए प्रार्थना किया, उन सबों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। पर जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, शामूएल का प्रभु को बुलाया जाना वो सबसे अलग मायने रखता है। और इसलिए आप देखेंगे 3 अध्याय जी, 4 वचन। पहला शमूएल 3 अध्याय उसका 4 वचन। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा। हाँ, यहोवा ने शामूएल को पुकारा। प्रियो, ये शब्द इतना प्यारा है कि परमेश्वर के पास आपका नाम, आपकी योजना है। शामूएल अभी बालक ही था, ये पहली बार वो आवाज सुन रहा था, पुकारा प्रभु ने था, और वो भाग के एली के पास गया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। छोटा बालक था, क्या आज्ञा। नहीं आगे। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा।
तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रह। तो वह जाकर लेट गया। आगे। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, मतलब क्या प्रभु आपको जब तक पुकारते रहेगा, जब तक आप सीख ना जाए, आप समझ ना जाए। मैं अपने बहुत भाई बहनों से इस विषय में बात करते रहता हूं। मेरे भाइयों की गवाही भी देते रहता हूं, जो विभिन्न स्थानों में होकर स्वर्ग राज्य के लिए, आत्माओं के लिए, अनंत जीवन के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपको मालूम है प्रियो, इस पृथ्वी पर अमर जीवन दुर्लभ है। आपको पता है, इस पृथ्वी पर पाप क्षमा होना दुर्लभ है। जैसे हन्ना को ये बात मालूम थी कि उसके लिए पुत्र दुर्लभ है, इसको उसने मांग के पाया था। वो प्रार्थना में गिड़गिड़ाते रही, रोती रही, खाना नहीं खाती थी। ध्यान कीजिए, मनन कीजिए, एक बालक को उसने कैसे पाया। और उसने कहा, मैं उसे भवन में ही अर्पण कर दूंगी। ये सब को मैं आपको नहीं बता रहा, ये सब आप खोज लेना, ध्यान करना, मनन करना, उसमें आपको भी आशीष मिलेगी। और फिर गवाही में रखना, सिर्फ सुनने वाले नहीं, बोलने वाले भी बनिए। मैं इसलिए चाहता हूं कि आप बोलें। ये बोलने की आदत बहुतों के लिए उद्धार का कारण बनेगी। उद्धार पाएंगे बहुत से आदमी, क्योंकि ये सिर्फ स्वर्ग से और एक मनुष्य के द्वारा पृथ्वी पर आया है। इसे ध्यान रखिए, वो आपके पास है, इसे ध्यान रखेंगे। ये उद्धार की योजना, इसके लिए आप जितने बड़े क्षेत्र में, जितने बड़े दायरे में कर सकते हैं, आप करिए। आपको कोई नहीं रोक सकता। इसका कारण है, परमेश्वर ने यीशु को दिया है। परमेश्वर ने दिया है। वो तो अभी जब मैं सुसमाचारों को पढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से खो जाता हूं उसमें, तो देख रहा हूं कि जो बात, कोई भी बात नहीं है, लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। वो भी बहुत बड़े बड़े शास्त्री, फरीसी, धार्मिक अगुवे, ये शब्द के दिन क्यों चंगा करता है, ये शब्द के दिन ही चंगा करता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर धर्म जो है वो उंगली करता है, कहीं मेरे धर्म के लोग भाग तो नहीं जाएंगे। और वो खुद भी प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु हमारे लोगों का जीवन बदले। मैंने कई बार लोगों से पूछा, किस प्रकार आप चाहते हो कि उनका जीवन बदले, कैसे चाहते हो बताओ। क्योंकि आप प्रार्थना भर कर सकते हो, जीवन को प्रभु बदलेगा, उसके अनुसार बदलेगा, उसके तरीके से बदलेगा, जो आपको समझ में इसलिए नहीं आना है क्योंकि आप तो वहां पर हो ही नहीं। आपको इसलिए नहीं समझ में आना, इसलिए प्रियो, एक प्रभु का जन हमने यहां पर बहुत निकटता से देखा कि हन्ना ने
अपने पति को, परिवार को, बच्चों को, दूसरों के आनंद को, सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना सब छोड़ दिया और प्रभु के चरणों में बैठी है। एक बच्चा दे, एक बच्चा दे। अब मैं बांझ नहीं रहूंगी, मुझे बच्चा चाहिए। और प्रियो, अभी तक यदि आप बांझ हैं, सुसमाचार न सुनाओ तो मुझ पर हाय, क्योंकि मैं आपको सुसमाचार सुनने वाले समझता ही नहीं, मैं तो आपको समझता हूं कि सब प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं। गलत तो नहीं समझता? यदि गलत समझ रहा हूं तो आप सबके पास मेरा नंबर है, इसी विषय पर फोन करना कि नहीं डेविड भाई आप गलत समझ रहे। हाँ, मेरे प्यारे प्रिय भाई ने, मसीह एच के मसीह भाई ने बलौदा बाजार जैसे ये चाहा कि भाई आप हमारे बीच में आते रहिए, हमको और भी पाना है। जी हाँ, ये आपका हक है, आपका अधिकार है। और कब मैं उस भाई के, उस परिवार के प्रेम को देखा, उनके समर्पण को देखा, जब हम वापस आ रहे थे पूरे रास्ते वो इसी बात की चर्चा करते आ रहे थे। हमारे जीवन से वो बात दिखना चाहिए जो हम क्षमता से बढ़कर काम करते हैं। बाइबल के लोगों को आप देखिए, वो क्षमता के दायरे में नहीं रहे। आश्चर्य कब बनता है? जब क्षमता से बाहर बात होती है। मनुष्य के क्षमता की बात नहीं है वो, क्योंकि वो मनुष्य का काम नहीं है। और प्रियो, उनके साथ में प्रभु ने बहुत प्यारे प्रिय लोगों को दिया है और इसलिए वो उत्साहित रहते हैं। उनके साथ में मुझे बोलने दीजिए प्रियो, ये गवाही है। वो भाई अभी नहीं बोल रहे हैं, हुजूर भाई नहीं बोल रहे, तो कम से कम मैं ही बोलूं कि आपको उत्साह मिलेगा। पर हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे, लोग हमारे जीवन को देखते हैं, हमारा उठना बैठना, बोलना चलना, सब ध्यान से देखते हैं। विशेषकर हमारी बोली, बोलते हैं ना दीवालों के भी कान होते हैं। कई बार दीवाल के उस पार कोई बैठ के हमारी बोली सुन के यदि चला गया तो आप हार गए। सोचिएगा कितने बड़े हैं। प्रभु के सामने जैसे जैसे आप छोटे बनते जाओगे, प्रभु बड़ा बनाएगा। वो बड़ा बनाए, वो उसका काम है। वो नाप तोल का तराजू उसके हाथ में, वो बनाएगा। उसने तो प्रियो हमें अपनी संतान होने की बुलाहट दिया है। यूहन्ना 1:12 रटने का पद नहीं है, या ऐसे ही मजाक में बोलने का वचन नहीं। जैसी मैंने एक बार बताया था कि आप बाइबल उठाते हैं, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। हन्ना जैसे ही मंदिर में गई, उसके होंठ से
प्रभु के लिए प्रार्थना निकलने लगी। आपका समर्पण कैसा है प्रियो? क्योंकि ये जो वचन आपके पास जा रहे हैं ये दुर्लभ है। आप ऐसा सोच के तो नहीं कि बस मीटिंग में अटेंड बैठ गए, सुन लिए, शाम का हमारा आराधना हो गया, इसके बाद प्रार्थना करके सो गए। नहीं प्रियो, मैं वो काम नहीं करता। '75 से मैं बालकों में था, और जब मेरा जीवन बदला, HK मसीह भाई मेरे साथ थे। मेरा जीवन जब नहीं बदला तब भी वो मेरे साथ थे। मैं कभी इधर उधर काम में रहूं ना, और मसीह भाई बैठे रहे, तो आप उनको जरूर थोड़ा सा पुश कर देना, बोलना भाई चलो आज आप वचन सुनाओ, और प्रभु उनकी सहायता करेंगे। वो आपको, वो सालों का स्टॉक है उनके पास, वर्षों का, और वो घंटों, वो नहीं उनका पूरा घराना घंटों समाचार सुना सकता। आप भी ऐसा नहीं है कि हमको अवसर मिल गया तो कर लिए, नहीं मिला तो नहीं किए, वैसा नहीं है। उन्होंने बालकों में मुझे देखा, और मैंने उनके जीवन को देखा। उनका घर प्रियो दिन दिन भर वचन खुले रहता था, पर वो और उनकी पत्नी, हमारी प्रिय बहन, वो कभी भी निश्चिंत नहीं रहते थे। भाई लोग बैठे हैं, बहुत आदर था उनके जीवन में, चाय नाश्ता दुनिया भर का। वो चले जाएंगे, बर्तन छोटा होगा, बड़ा बड़ा बर्तन ले आएंगे, वहां पे पीछे खाना बन रहा है, यहाँ किसी को नहीं मालूम, यहाँ सब बैठे हैं वचन में खोए। अच्छा भाई चलेंगे, 2 बज गया, 2:30 बज गया, अरे कहाँ जाओगे भाई, खाना बन गया। सारी बातों से सुसमाचार बंद नहीं होना है। और प्रियो धीरे धीरे हल्ला होने लगा, एक और नया चर्च शुरू हो गया है। धीरे धीरे मीटिंगें बंद कराने के लिए लोग पहुंचने लग गए। और बड़ी खुशी की बात है कि मेरे पास सब जवाब देने वाले लोग थे। मैं नहीं बोलता था, मैं हमेशा, अभी भी आप देखें कुछ ना कुछ लोग कमेंट करते हैं, प्रभु आशीष दे बोल के बस छोड़ देता, पर लोग नहीं छोड़ते। वो खास करके जो कभी भी मेरे से कहीं मिले हैं, बोलने की हिम्मत तो वही करता है जो कभी नहीं मिला। मिल लेगा तो वो भी नहीं हिम्मत करेगा। क्योंकि आज भी एक पास्टर जी का फोन आया, और मुझसे वो एक बात बार बार पूछते रहे कि आप ये हफ्ते भर की मीटिंग में कहाँ गए थे। मैं बोला इस बार कहीं नहीं गया था। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है बोले कि आप कहीं भी नहीं गए थे, ऐसा हो ही नहीं सकता बोले। फिर पूछे, नहीं कहीं ना कहीं तो गए होगे। नहीं मैं कहीं नहीं गया था। अरे मेरे को बताना था तो मैं ही बुलवा लेता। नहीं मेरे को कहीं जाना ही नहीं था। जी हाँ प्लीज। अभी कुछ लोग तो इस नाम से अपने आप को बचा के रखते, और कुछ लोग इस नाम से नहीं, भाई के साथ थोड़ी देर बैठने से वो हमको पृथ्वी पर नहीं रखेंगे।
हाँ प्रियो, प्रभु का वो जन ही क्या है जो यही घुमाता रहे, लोगों की बुराइयों का ही वर्णन करता रहे और लोगों की अच्छाइयों को हमको पहनाता रहे। नहीं नहीं, इसमें उद्धार है ही नहीं, इसलिए किसी का उद्धार नहीं होता। उद्धार पाने के लिए एक व्यक्ति को अपने पाप देखने की आदत डालना पड़ता है, और शैतान मनुष्य की आदत ये बनाया है कि वो हमेशा दूसरे के पाप देखता है। किसके पाप? दूसरे के पाप। उससे बैठ जाओ, बात करने लग जाओ, दूसरों के पापों में बढ़िया नमक मिर्ची और एक से एक टेस्टी बना के आपको देंगे कि आप भी चटकारा मार के उसको ग्रहण करते जाओ। मैं ऐसे लोगों के लिए बस एक ही वचन को जैसे ही मौका पाता है, नीति वचन 11:19 पढ़ना। नीति वचन 11 अध्याय उसका 19 वचन, जो धर्म में दृढ़ रहता वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता वह मृत्यु का कौर हो जाता है। यदि मेरे चारों तरफ कहीं भी बुराई भी दिखे, हाथ पैर जोड़ के बोलना, भैया जा तू मेरे पास से। हमारे बोली से, हमारे जीवन से, हमारे उठने बैठने से कहीं भी बुराई दिखती है, पहले उसको नमस्कार करिए कि जितने दूर हो सकते हो, क्योंकि मेरा जीवन वो नहीं है। बहुत लोग बहुत मजा लेते हैं प्रियो, थोड़ा सा उचका देंगे, उसके बाद आपकी बात सुनने के लिए, हाँ तो फिर क्या हुआ बहन, फिर बहन हवा में घूमने लगती है और चालू हो जाती है। वो ऐसे बोल रहा था, ऐसा है भैया, बोल देंगे ना तो फिर बुराई होगा, और वो डेविड भाई तो बुराई बुराई बोलते चलाते थे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा, तुमने बोला है क्या ज्योति? क्या? ये वचन तुम बोले? नहीं। ये भी उसने भी नहीं बोला, ये परमेश्वर का वचन है। हमारे सावधानी के लिए और चेतावनी के लिए जब कोई वचन खुलता है, मैं तो उस वचन को सोचा नहीं था, और ये हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण है कि हम सब एक एकता में चले, और वो है मसीह की देह। प्रियो, मैं घमंड करता हूं मसीह की देह के लिए, आप भी घमंड कीजिए। क्यों मालूम है? इफिसियों 4 अध्याय 12 वचन। इफिसियों 4 अध्याय उसका 12 वचन, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। फिर से पढ़ो। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। मैं धन्यवाद देता हूं कि इस मीटिंग में आने वाला अपने आप में ये सोच के रखे कि प्रभु, मैं पवित्र मतलब परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ जन। परमेश्वर का जीवन उसमें से छलक छलक करके बहता चला जाए। यीशु ने कहा, मुझसे पानी मांगेगी तो उम्र तक सोता बना दूंगा।
कभी नहीं रुकेगा, बहते चले जाएगा। बहते चले जाएगा। कुछ पढ़ रहे थे? हाँ पढ़ो। और सेवा का काम किया जाए। हाँ, कुछ पढ़ रहे थे, जी। कुछ पढ़ रहे थे। ये तो दूसरे नंबर पर है, पहला नंबर क्या है? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। हाँ, इस पर अड़ के रहना। आपको मालूम है, अपने आप मेरे अंदर से दिन में कई बार ये आवाज आती है, प्रभु आपके जैसे बनना है। आपके जैसे बन गया हूं नहीं, मैं इसके उसके जैसे क्यों बनूं? क्योंकि यीशु मसीह का जीवन पूरा डिटेल के साथ मेरे सामने है। दूसरे के जीवन में वो पहाड़ की ऊंचाइयों तक हमको ले जाएगा, दिखाएगा, पर तराइयों में नहीं ले जाता। और इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु तो उतने ऊंचे से आया था, उसको बोलने के लिए भी आदमी घबराता है। और शैतान, वास्तव में शैतान और बहुत दुष्ट है प्रियो। मरे हुए मुर्दे को बोल के सारी पृथ्वी के लोगों को शांत रखा है कि वो स्वर्ग चले गए। बाहरी बुद्धि कैसे भयानक रीति से भ्रष्ट किया है। आपकी भी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं है? कई लोगों का वचन सुनते ही सुनते बुद्धि भ्रष्ट हो रहा होगा। नहीं प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। आज एक भाई मुझसे कह रहे थे, आपकी वो बात बहुत अच्छी लगी कि जब बाइबल उठाते हो तो अपने जीवन के लिए उठाओ। हाँ प्रियो, शैतान बाइबल सेवा के लिए सब उठा रहे हैं, पर वो अपने लिए नहीं पढ़ते, क्योंकि उसके बच्चे हैं। वो दूसरों के लिए बाइबल पढ़ते। आप भी जब दूसरों के लिए बाइबल पढ़ने लग जाएं तो समझना कि शैतान के बच्चे हैं। समझना, बिल्कुल धोखा नहीं, गलती से नहीं बोल रहा हूं। क्योंकि बाइबल मेरे को बदलती है। जो चीज मुझे नहीं बदल सकती वो आपको कैसे बदलेगी? क्योंकि प्रभु हमारे जीवनों को बदलता है। एक आवाज, शामियल, शामियल, इस आवाज ने उसके जीवन को बदल दिया। शामियल के सामने सब कांपते थे। ये भली मनसा से आया है कि बुरी दृष्टि से आया है? पूछे उससे, भैया कांपते हुए खड़े थे उसके सामने, कैसे आया तू? बोला चिंता मत करो। उसने किसी को नहीं बताया, यहां तक कि दाऊद के बाप को भी नहीं बताया, उसके बड़े भाइयों को भी नहीं बताया, क्योंकि उसको भी नहीं मालूम था। हाँ, यही व्यक्ति है वो। ये है परमेश्वर का अद्भुत काम। वो जब किसी बात को चुनता है उसको कौन रोक सकता है?
क्योंकि वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। और इसलिए प्रियो, ये पुराने समय के वे लोग थे जो मिस्र की गुलामी से छुड़ाए हुए लोग थे, और इनके अंदर परमेश्वर का भय भरना था, और परमेश्वर के जन का भय भरना था। इसलिए परमेश्वर ने जब एक को चुना, उसके पास बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा थी। लोग जानते थे कि मूसा के साथ परमेश्वर रहता है। फिरौन भी घबराने लगा मूसा से। प्रियो, इस पृथ्वी की क्या औकात यदि परमेश्वर आपके साथ रहने लग जाए। आपको नाम लेकर बुलाएगा। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, मैं कभी किसी को नहीं बोला। मेरे चारों तरफ बहुत से लोग, वो सब मसीह भाई को पूछिएगा, बताएंगे पूरा। बहुत से लोग विभिन्न विचारों के खड़े हुए, उन्हीं के घर में मीटिंग होती थी, बड़ी बड़ी मीटिंग होती थी। ये डेविड भाई अब काम के लायक नहीं, अब दूसरे आदमी को चुन लो। मैं कुछ नहीं बोला। पर इतवार को मैं एक कोरा कागज गोल बना करके बैठा था, हाथ में पकड़ के। जो भी आराधना में आए पूछे ये हाथ में क्या है, ये क्या पकड़े हो? क्योंकि हाथ हमेशा खाली देखते थे। गीतों को गाना, बहुत ताली ठोक ठोक के प्रार्थना करना, हाथ जोड़ जोड़ के, आंसू बहा बहा के। और उस दिन कागज हाथ में था, गाना गाए, प्रार्थना हुआ, सब हो गया। अब डेविड भाई वचन रखेंगे। मैं खड़ा हुआ, मैं बोला ये रिजाइन लेटर है। सब चौंक गए। बोला ये रिजाइन लेटर है, और मैं उसी को हाथ में दूंगा जिसको मैंने ज्वाइनिंग दिया था कि तेरी संस्था में भर्ती हो रहा हूं। तूने मेरे को भर्ती नहीं किया, जो तेरी औकात है वैसे ही तू दूसरे को भी समझता। ये समझेंगे, बहुत अगल बगल विरोध चारों तरफ रहेगा कि परमेश्वर का जन मत दिखाई दे, ज्योति मत दिखाई दे, उसको कैसे भी करके ज्योति को बंद कर। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे इन भाइयों का, वो साथ में है आज, और भी भाई नहीं रुका। और प्रियो, किसी को पूछने भी नहीं जाता था। मेरे को जो करना है, क्यों? मेरे सुसमाचार का कोई दायरा ही नहीं था। मैं कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह प्रचार करता था। प्लांट में हूं तो वर्कर को कर रहा हूं ऐसा नहीं है। मेरा जीवन ही प्रचार था। अधिकारियों से मैं बहुत देर तक बात करते रहता था। एक गवाही बता के फिर प्रार्थना में जाएगी। 25 दिसंबर को मैं ड्यूटी चला गया, और वो काम घर से ही शुरू हुआ। 4 बजे मैं सवेरे उठ गया, अपने आप से नहीं उठा, प्रभु मेरे को उठाते रहे।
मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी अद्भुत गवाहियां थी। बोला ड्यूटी जा। बोला प्रभु जी आज आपका जन्मदिन है, आज बड़ा दिन है। प्रियो मैंने एक एक बात प्रभु से सीखा। किसी के भी मुंह को क्या, उनका सब चीज बंद कर दूंगा। मेरे साथ तो बैठे। जो बात बाइबल में नहीं है, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे प्रेरित जो बोलते हैं ना, वो वही है जो बाइबल की बात को छोड़कर अपनी डायरियों को और दुनिया भर के बातों को घुसा रहे। मैं तो कभी नहीं बोला, ना बोलूंगा। ये तो मैं बता रहा हूं कि प्रभु एक एक छोटी छोटी बात को कैसे सिखाए। घंटों लगा उसको सिखाने में प्रभु को मुझे, पर वो काम करते रहे कि इसको बनाना है। मैं पत्नी को बोला 4 बजे उठो, वो करवट बदल के सो गई। बोला आज बड़ा दिन है, आपको याद नहीं है क्या? वो मेरा आदत को जानती है, कुछ भी भूल जाते। मैं बोला प्रभु का आदेश है, कम से कम इतना में वो डरती थी। प्रभु का आदेश है, वो उठ के बैठ गई। अब प्रियो मैं ब्रश कर रहा हूं, पहले प्रार्थना में बैठा, प्रभु को मनाते रहा कि प्रभु शायद कोई गलती हो गई हो आपसे, तो वो आप सुधार लो, आपका विषय है। पर मुझे तो मालूम है कि आज आपका जन्मदिन है। बस एक ही आवाज है प्रियो, ड्यूटी जा। ब्रश कर रहा हूं, अभी भी मौका है प्रभु, आप हाँ बोल दो, मैं ब्रश छोड़ के कुल्ला करके फिर सो जाऊंगा 4 बजे। ड्यूटी जा। मुंह धोया। वो कभी भी मेरे को खाली पेट भेजती नहीं थी। वो क्या नहीं भेजती, मैं खुद ही नहीं जाता था। 2 पराठा गरम गरम खा के और चाय पी के 6 बजने में कुछ मिनट बाकी रहता था, वो चिल्लाते रहती थी आपको तैयार होने में बहुत टाइम लगता है, जल्दी करो जल्दी करो। तैयार होके नाश्ता करके प्रार्थना करके, सबको, बच्चे भी जब रहे नहीं सो रहे हैं जाग रहे हैं तो उनको भी लेके प्रार्थना करके फिर मैं घर से बाहर निकलता था। और साइकिल में जैसे ही बैठता था तो प्रभु आपका धन्यवाद धन्यवाद। उस समय प्रियो ये गाड़ी वाड़ी बहुत नहीं थी, उस समय तो साइकिल जिसके पास थी, ड्यूटी के लिए लोग साइकिल में, साहब लोग निकलते थे अपने मोटरसाइकिल में। उस समय कारें भी बहुत कम थी, और मैं साइकिल में धन्यवाद 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 देते हो और प्रभु कुछ ना कुछ बात करते थे। प्रियो ड्यूटी पहुंचा, हर कोई पूछा भैया आज आप ड्यूटी आए हो? मैं बोला क्यों? बोला आज आपका त्योहार है। कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि कारखाने का एक नियम होता है, जिसका त्योहार वो सब छुट्टी मार देते पूरा, और सभी का त्योहार होता है। माही एक ऐसा व्यक्ति था कि मेरा कुछ नहीं था। क्यों नहीं था प्रिय मालूम है? क्योंकि यीशु मेरा था। है ना, सीना ठोकने की आवाज आई कि नहीं? यीशु मेरा, फिर कुछ नहीं चाहिए। वो कहां इस्तेमाल करेगा, किसके पास वो आपको गवाही देने के लिए ले जा रहा है, धन्यवाद देते रहिए बस। मैं भी बोला प्रभु वही तो बात है। और प्रियो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक काम चलता रहा। 9 बजे चाय आई, जब चाय पीने गए उस समय सबसे बड़ा अधिकारी पूरा प्लांट सर्वे करके वापस जा रहा था, क्योंकि उसको रिपोर्ट दिल्ली भेजना था, और वो जल्दी जल्दी अपने रफ्तार में अपने ध्यान में चले जा रहे थे। पर उन्होंने दूर से मुझे देख करके आवाज दिया, डेविड इधर आओ। मैं हाथ जोड़ के उनके सामने विश किया। उन्होंने मुझसे पूछा तुम ड्यूटी आए हो? मैं बोला हाँ साहब मैं ड्यूटी आया हूं।
उनको आश्चर्य हुआ और बड़े ध्यान से वो मेरे को देखने लगे, बोले आज तो तुम्हारा त्योहार है। मैंने साहब मेरा त्योहार नहीं है। फिर किसका त्योहार है? मैं वहां सीख रहा था, फिर कई बात सीख रहा था, बहुत सी बातें जो मैं सीख रहा था। एक तो मेरे अधिकारी से बात करना सीख रहा था, जो टाइम बे टाइम, छुट्टी का दिन है, क्लोज हॉलीडे है, पर वो अधिकारी वहां पर है। और मेरे साथ कुछ लोग खड़े हो गए वहां। तुम ड्यूटी आए हो? हाँ सर। तुम्हारा तो त्योहार है? नहीं सर। फिर किसका? मैंने कहा वो ईसाइयों का है सर। तुम कौन हो? मैं मसीह हूं। ये सब मेरे लिए नया चल रहा था। ओ, वेरी गुड, वेरी गुड बोले। उसके बाद आगे शुरू हो गया, बोले साहब यीशु मसीह पृथ्वी पर मेरे लिए आया, मेरे पापों के लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और आज मेरे लिए जीवित है, मेरे लिए। ओ, वेरी गुड। मेरे पीठ पे हाथ रखे और बोला, डेविड यू हैव पीस? यस सर। यीशु मसीह की शांति मेरे पास है, क्योंकि मैं उसका जन हूं। डेविड तुम प्रीच करते हो? मैंने कहा हाँ साहब, ये वरदान स्वर्ग से मुझे मिला है कि मैं कभी भी कहीं भी किसी को भी बोलूं, क्योंकि वो जीवन का संदेश है। मैं धर्म प्रचार नहीं करता, धर्म प्रचारक नहीं हूं मैं अध्यात्म गुरु हूं। मेरा धर्म गुरुओं से भी कोई लेना देना नहीं। मैं आत्माओं के भी, आत्मा के जो गुरु हैं उनका गुरु हूं। ये चुनाव प्रभु का है। और अध्यात्म गुरु बोलने से फिर कोई भी मुझसे पूछता है किसके गुरु है, मैंने कहा एक ही तो है, वो है यीशु। आप बोल के बताओ, एक ही है यीशु। पृथ्वी पर कोई भी उद्धार देने वाला, मोक्ष देने वाला नहीं है प्रियो। ये स्वर्ग का काम है। अभी सुसमाचार को, उसकी ताकत को, उसके पावर को हमें जानना है कि सुसमाचार खड़े खड़े आदमी को बदल देता है। इसे ध्यान रखिए, खड़े खड़े आदमी को बदल देता है। और ये काम प्रभु आपसे भी करेगा, क्योंकि आप इद्दी पिद्दी नहीं हो। वो इद्दी पिद्दी जो था ना, वो क्रूस पे मर गया। ये पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। आज मैं दिन में भाई को वही बोल रहा था, मेरी वो सेवा कभी नहीं कि तुम बैठो और सुनो। मेरी सेवा है जो भी सुने बोलो, बोलने वाले बनो, पर बकवास करने वाले नहीं। आपके जीवन से लोग उद्धार पाए तो आपको वो जीवन जीना पड़ेगा कि यीशु आपके साथ रहे। आइए उस एक पद को पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना में जाएंगे। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय और उसके 10 वचन को। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय और उसके 10 वचन को। वो आवाज नहीं आ रहा? अच्छा, म्यूट हो गया था, सॉरी सॉरी। दूसरा कुरिन्थियों
4 अध्याय उसका 10वां वचन, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। ये लिखित दिया हुआ है प्रियो, यीशु का जीवन मेरी देह में जब प्रकट होगा, जब मैं क्रूस पर मर गया। ये पुनरुत्थान की सामर्थ है। एक ही है जो मर के जी उठा, एक ही की कब्र खाली है, वो है यीशु की। जो जी उठा, मैं मसीह मुझ में है। आगे, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि कोई भी यीशु, बात होती है होने दीजिए, कोई भी बात होती है, प्रभु आपको छोटा बना रहा है, स्वर्गीय बना रहा है, पवित्र बना रहा है, आपको महिमामय बना रहा है, प्रभु को बनाने दीजिए। और जब वो बनाता है तो वो कोई दया नहीं करता, वो बनाएगा, आपको बनाएगा, नहीं छोड़ेगा। उसको बनाने दीजिए। उसने मुझे बनाया है, तब मैं आज ठोकरा हूं और बन गया हूं, ऐसा नहीं। वो रोज बनाता है, रोज बनाता है, क्योंकि मुझे स्वर्गीय बनना है। शब्द नहीं है, ये जीवन है। वो सबके लिए मरा, हम भी सबके लिए जिए। हमारे सामने सब प्रकार के लोग आएंगे, आप नाप तोल मत कीजिए। क्या बड़ों के लिए आप सुसमाचार सुनाने वाले? नहीं। मैं अपने छोटू भाई का धन्यवाद करता हूं। जब मैं भोपाल गया, वो मेरे को ऐसी ऐसी जगह ले गए, मैं बोला कहाँ लेके आया, इसका दिमाग खराब है, तो कुछ भी बुद्धि नहीं है। और उसका प्यार देखा प्रिय, वो कहीं भी कुछ भी करते रहते, और उससे बढ़कर उसकी पत्नी है, हर बात में सहयोग देने में। ये अद्भुत बात है प्रिय। मैं जहां भी गया, मैं छोटे बच्चे से भी, एक संसारिक व्यक्ति से भी जीवन जीने के ढंग को सीखता हूं। मुझे कई ऐसे लोग मिले जिनकी बोली बड़ी प्यारी है। मैं उनके बोली व्यवहार से इतना मुग्ध हो जाता हूं, उनके जीने के ढंग को देखकर दिल मोहित हो जाता है। उसका कारण एक ही है, अब मैं नहीं रहा, मैं नहीं, मैं, मेरा जीवन नहीं है, वो प्रभु है। भैया आप ऐसे कैसे कर लेते हो? वो मैं नहीं करता, मैं नहीं कर सकता, वो प्रभु सबके लिए कर लेता है। आपका जीवन मांग रहा हूं प्रिय, प्रभु के लिए। एक जीवन की जरूरत है उसको, जिसमें वो रहे, जिसमें वो बोले, जिसमें वो चले। बाइबल चलने लग जाती है तो जिंदा हो जाती है, बाइबल बोलने लग जाती है तो दूसरों के हृदय को छेदना शुरू कर देती है। आपको परमेश्वर ने अपना वचन दिया है, और आप जब बड़े आदर से इसको खोलते हैं तो ये बहुत आदर करती है आप, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना 1 के 1 के अनुसार वहां पर परमेश्वर है। आपके जीवन में काम करने के लिए, आपको ज्योतिर्मय बनाने के लिए वहां पर वो है। वो ज्योति और जीवन है, 4था वचन में लिखा है। आपका जीवन। आइए हम अपने माधुरी बहन के साथ प्रार्थना में जाएंगे। माधुरी बहन से निवेदन करूंगा, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रार्थना करेंगे। जीते अनुग्रहकारी सामर्थी पिता परमेश्वर जी, अपने उद्धारकर्ता प्रभु जी के नाम में आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, आपने
हम पर अपनी अनुग्रह दया की दृष्टि जो सदा बनाए रखें प्रभु, और जिसके तहत प्रभु आज के इस दिन को हम देख सके हैं पिता। सचमुच में पिता, आपकी जो दया है यदि हम पर ना हो तो हम कुछ भी नहीं है। प्रेमी प्रभु जी, आप हमारे पिता हैं, हमारे सृजनहार पालनहार हैं पिता, और आपको हमारी सुधि आप हमारी सुधि लेते हैं, आपको हमारा ध्यान रहता है प्रभु जी। आज की वचन के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच में पिता, आप जो प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, जो गिड़गिड़ाहट के सुनने वाले प्रभु हैं, आज आपके वचन के द्वारा हमें जाना प्रभु कि सचमुच में हम जब गिड़गिड़ाते हैं, आंसुओं से प्रार्थना करते प्रभु, आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं। और जिस तरह हन्ना की प्रार्थना को आपने सुना प्रभु जी, और उसके बिलखने के प्रार्थना को सुना, बिलख बिलख कर जो रोती थी और प्रार्थना करती थी प्रभु, आपने सुना। इसी तरह प्रभु जी हम पर भी आप कृपा करें, अनुग्रह करें कि हम बहुत से आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु जी किस तरह से घुटनों में आ सके प्रभु जी। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। हम जो वचन सुन रहे हैं, ना सिर्फ सुनने के लिए प्रेमी प्रभु, परंतु हम सचमुच में हम इस पर चलकर लोगों को अपने जीवन से दिखा सके, आपका जीवन प्रकट हो सके प्रभु हमारे जीवन से। ऐसे हम पर दया करें, अनुग्रह करें प्रभु। जो आज अंत के समय में हम जी रहे हैं प्रभु जी, आपका आना निकट है, हम आपके वचन से जानते हैं, और इसलिए हम आपसे निवेदन और प्रार्थना करते प्रभु कि इन दिनों जो वचन आज हम पढ़ रहे हैं प्रेमी पिता, हम पर करुणा करें, दया करें। सुन रहे हैं प्रभु आपके अभिषिक्त जन के द्वारा प्रभु जी, आपने उन्हें चुनकर खड़ा किया, उन्हें संभाला है प्रभु, और अपने वचन और प्रबल वचन आत्मा से परिपूर्ण किया है। और प्रेमी प्रभु जो अपने भेड़ों की सुधि लेते हैं और झुंड की रखवाली के लिए प्रभु आज जो वो खड़े हैं प्रभु जी, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। उनके जीवन को और भी आपके चरणों में उठाते हैं प्रभु जी। उन पर निरंतर प्रभु आपकी दया दृष्टि बनी रहे। उनके स्वास्थ्य तंदुरुस्ती के लिए भी प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हुए उनके जीवन को आपके हाथ में देते हैं। उनके परिवारजनों को प्रभु, उनके पत्नी ने जो साथ दिया प्रभु जी, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सचमुच में ये जो बड़ी गवाहियों के साथ उनका जीवन प्रभु है, और आपके राज के बढ़ती के लिए वो आज जो इस कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि आपका वचन है प्रभु की पहले उसके राज और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं देंगी। और सचमुच में आप प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु हैं, और उन्हें ये जीवन दिया प्रभु जी कि आपके राज्य के लिए की बढ़ती का काम कर रहे प्रभु जी। इसलिए प्रभु प्रत्येक दया करें कि प्रभु जी हम भी प्रभु जी हम सिद्ध हो सकें प्रभु, पवित्र और सिद्ध हो सकें, और इस तरह से आपके राज्य की बढ़ती के लिए हम तैयार हो सके प्रभु जी। दया कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, अपने आत्मा की अगुवाई दीजिए, भरपूरी दीजिए इन दिनों प्रभु जी। हम पर प्रभु जी आपकी करुणा दया तरह उसको बनाए रखे प्रभु जी, और हम में से प्रत्येक पर जो यहाँ पर एकत्र हुए हैं और सुन रहे हैं प्रभु जी, इतने दिनों से हर एक पर आपकी दया अनुग्रह हो प्रेमी प्रभु जी। आगे के हर एक बातों को प्रभु जी, हम में से प्रत्येक के जीवन को प्रभु जी आपके हाथ में देती हूँ। आगे के समय भी प्रभु हम और भी वचन में प्रभु जी सुनने वाले हों, और वचन में बने रह सके प्रभु, और वचन देहधारी हो सके प्रभु जी हमारे जीवन। आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और इस विनती को आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए विनती मेरे उद्धारकर्ता प्रभु के नाम मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु की दासी के लिए, प्रभु ने उनकी सहायता किया, हमें ये प्रार्थना का अवसर मिला। धन्यवाद।